निमित्त भाव, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। ये प्रैक्टिकल में देखा गया कि सचमुच दादी कैसे इसका स्वरूप रही। हर बात में दादी अपने आप को निमित्त समझती रही और निमित्त समझते हुए हर कार्य करती रही। इसीलिए हमेशा हल्की रही, कभी बोझा महसूस नहीं किया। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोगों ने प्रकाशमणि दादी को देखा है। जिन्होंने देखा है हाथ खड़ा करो, जिन्होंने देखा है प्रकाशमणि दादी को। अच्छा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो अधिक है। दादी जी के जीवन चरित्र के अंदर जो दादी ने निमित्त भाव का महामंत्र पक्का किया था, क्योंकि बाबा के विशेष पालना में दादी पलती रही। जिस तरह दादी कभी कभी सुनाती थी कि मम्मा और दादी दोनों क्लासमेट रहे, स्कूल में एक ही बेंच पर बैठते थे और दोनों को बाबा ने विशेष रूप से चुना। मम्मा तो मम्मा थी ही अपनी क्वालिटीज़ के आधार पर, लेकिन दादी जी को भी बाबा मुन्नी मम्मा कहते थे, छोटी मम्मा, क्योंकि दादी जी के अंदर भी जो गुण थे वो बहुत विशेष थे। जब बाबा ने दादी को निमित्त बनाया इस यज्ञ के लिए, हाथ में हाथ दे करके सारी शक्ति और जिम्मेवारी को बाबा ने सौंपा, तो उस समय से लेकर के दादी जी ने हमेशा यही समझा कि दादी और स्वयं अलग है। दादी कभी भी ये नहीं कहती थी मेरा विचार है, मेरे हिसाब से आपको चलना होगा, मेरे हिसाब से करना होगा। दादी के मुख से हमेशा यही निकलता था, दादी का ये विचार है। मना जिस बाबा ने दादी को निमित्त बनाया वो इतना कॉन्शियस में रहता था, तो दादी कहती थी दादी का ये विचार है। मना खुद को और दादी उस स्टेटस को जैसे अलग कर देती थी दादी, और इसलिए निमित्त भाव में रहना उनके लिए आसान था। दादी ये बाबा के द्वारा दिया गया एक जिम्मेवारी वाला कर्तव्यनिष्ठ जैसे स्वरूप था, लेकिन खुद को दादी हमेशा अलग समझती थी। इसीलिए निर्माणता सहज थी दादी के जीवन के अंदर, क्योंकि दादी ने कभी भी अपने आप को हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझा। कई बार कई लोग दादी से पूछते थे, मुझ आत्मा को भी ये सौभाग्य मिला दादी के साथ में पल पल यहाँ हर कर्म करते हुए, देखते हुए, और विशेष जब कोई भी वीआईपी आते थे तभी उनको मिलाने का कार्य भी
जैसे बाबा ने मुझ आत्मा को दिया, तो उस समय मैंने यही देखा, कई लोग दादी से पूछते, दादी आपको कभी टेंशन नहीं होता है? दादी यही कहती थी, टेंशन उसको होता है जो अपने आप को हेड समझता है। मैं हेड समझती नहीं, इसलिए हेडेक होता नहीं है ना। हेड समझो तो हेडेक होता है। मैं हेड समझती नहीं, इसलिए हेडेक होता नहीं है। तो निर्माणता जो उनके अंदर थी, निमित्त भाव कराने वाला बाबा है, बच्चे बाबा के हैं, मैं क्यों टेंशन लूं? बाबा ने मुझे निमित्त बनाया और बाबा करा रहा है। तो निमित्त भाव के लिए सबसे पहली धारणा जो है दादी की, करन करावनहार बाबा करा रहा है। ये बात इतनी अंदर में पक्की थी, और इसलिए बाबा जैसे चला रहा है, बाबा जैसे करा रहा है, तो दादी को संकल्प नहीं चलता था। दादी अपने आप को जैसे विशेष सेवाधारी के रूप में समझती थी। ये जरूर है कि निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा है। निमित्त माना बाबा अगर जिम्मेवारी दे उसके लिए निमित्त समझना, उसको ही निमित्त कहा जाता नहीं। निमित्त समझना माना नियम, मर्यादा, नीति और सभ्यता, 4 चीजों में निमित्तपन होना चाहिए। नियम सबसे पहले कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने नियम दिए हैं, उसके लिए जो श्रीमत मिली है, उस श्रीमत के अनुसार हर कर्म हो। कहीं भी नियम को तोड़ना मरोड़ना नहीं। दूसरा है मर्यादा। जो मर्यादा की लकीर बाबा ने खींच कर दिया है, उस मर्यादा की लकीर से एक कदम भी बाहर निकालना नहीं, संकल्पों से भी बाहर नहीं निकलना। नीति, बाबा की नीति है कि बच्चे भाई भाई स्वरूप में देखो, दृष्टि रखो, भाई भाई की दृष्टि को विकसित करो। ये नीति है हमारी। और सभ्यता, सभ्यता ये है कि जो व्यवहार और कर्म हो वो सदा ही निर्माणता पूर्वक हो। हर बात में स्वयं को आगे करना नहीं, दूसरों को पहले आप करना, ये सभ्यता है। तो निमित्त भाव विकसित करना माना नियम, मर्यादा, नीति और सभ्यता में बहुत श्रेष्ठ, उसको कहते हैं निमित्त बनना। दादी के जीवन के अंदर पहले से ही ये चारों बातें थी, इसीलिए बाबा ने निमित्त बनाया उनको। विशेष सेवा अर्थ या विशेष जिम्मेवारी के लिए निमित्त बनना होता है। जहां दूसरों को पहले आप करना होता है कोई भी कार्य में, लेकिन जहां जिम्मेवारी हो और विशेष सेवा हो, वहां अपने आप को ऑफर करके चलना, इसको कहते हैं निमित्त भाव। निमित्त आत्मा को हमेशा ये बात स्मृति में रहती है कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख अनेक करेंगे। तो अनेकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ये हर वक्त एहसास रहना कि मुझे कौन देखता है ये नहीं, मुझे सब देख रहे हैं, मैं विश्व स्टेज पर हूं।
सारी दुनिया की आत्माओं की नजर मेरे पर है। ये नहीं कि हम कैसे भी चले, कैसे भी रहे, कौन देखता है हमें? नहीं, बाबा देख रहा है, विश्व देख रहा है। किस समय कौन सी आत्मा की नजर आपके ऊपर पड़ जाए पता नहीं चलता है। तो निमित्त भाव रखते हुए हर वक्त वो निर्माणता हमारी बनी रहे। और उसका बहुत सुंदर भाव है निर्मल वाणी। स्वभाव, व्यवहार, वाणी, इसके अंदर निर्मलता हो, पवित्रता हो, शुद्धि हो, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये न हो। लेकिन इतनी ट्रांसपेरेंसी, निर्मलता हो, जैसे निर्मल जल होता है, प्योर जल जिसको कहा जाता है, ठीक इसी तरह हमारे स्वभाव, संस्कार, व्यवहार में भी जो अंदर वही बाहर। कोई उसमें हेर फेर नहीं, कोई उसमें पॉलिटिक्स न हो, उसको कहा जाता निमित्त बनना। बड़ी दादी जी के अंदर यही सबसे बड़ी विशेषता देखी कि हमेशा इतनी ट्रांसपेरेंट रही कि कोई भी उनको पढ़ सकता था, उनके मन के भाव को पढ़ सकता था कि इस वक्त दादी के मन में क्या चल रहा है। इतनी निर्मलता। कई बार किसी ने आकर के दादी को कह दिया कि दादी देखो ये काम करना होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। तो दादी जी को आ जाता था बात, सत्य मान लेते थे कि अच्छा ऐसा होगा। और जा कर के अगर जिसको कहना होता था उसको कहते देखो तुमको ये करना होगा, ऐसा करना होगा, वो ऐसा करना होगा। कई बार दूसरी दादियाँ भी और बड़े जो दादी के अंग संग रहते थे तो हंसते थे, अच्छा दादी पढ़ाया हुआ पढ़ लिया, बोल लिया, आगे? अब जितना पढ़ाया होता था दादी को उतना ही वो बोल पाती थी, उसके आगे कभी वो सोचती नहीं थी कि भाई ये किस लिए। तो यही कहते थे अच्छा पढ़ लिया आपने, बोल दिया। दादी ये डरा लिया आपको, है ना, ताकि आपके द्वारा वो बुलवाना चाहते हैं तो आपने सच मान लिया और वही बोल दिया। दादी कहती अच्छा ऐसा भी होता है क्या? माने इतनी निर्मलता, इतनी निर्मलता, इतनी प्योरिटी कि कभी किसी को भी जज नहीं करना। अच्छा ये बोल रहा है, अपना मतलब सीधा करने के हिसाब से बोल रहा है और मुझे पढ़ा रहा है। दादी इतनी निर्मल और प्योर थी, इतना हृदय शुद्ध था दादी का। बाबा मम्मा तो थे ही हमारे बहुत उच्च महान, लेकिन बाबा के इस परिवार के नींव में भी अगर इतने महान आत्माएं थी, दादियाँ जो थी इतनी निर्मल थी कि उनके स्वभाव के अंदर निर्माणता सहज झलकती थी। तो इसलिए कहा कि हमेशा दादी यही समझती थी जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, है ना। अथॉरिटी होते हुए भी कभी आपको ऐसा करना होगा ऐसे कभी दादी ने नहीं कहा। दादी ऐसा समझती है कि आप ये करें, ये निर्माणता थी दादी के अंदर। मुझे याद आता है कि मैं तो बहुत छोटी थी, यहाँ आई थी तब, लेकिन जब मैं सेंटर से यहाँ एक ग्रुप लेकर के आई शिविर का,
और उन्हीं दिनों में गवर्नर को आना था, तो उनको कोर्स करने की इच्छा हुई। उसने मैसेज भेजा कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ। दादी को लगा अभी कौन कराएगा कौन कराएगा कौन कराएगा, और उसी समय मैं ग्रुप को लेकर के आई। तो मधुबन के भाइयों ने कहा दादी अभी आपका टेंशन ख़त्म हो गया, ये आई है ना, इसको रोक लो। तो दादी ने उस समय मेरे को बुला करके कहा कि तुम कितने दिन के लिए आई है? मैंने कहा 5 दिन के लिए शिविर के साथ आई हूँ, शिविर के साथ जाऊँगी। कहा नहीं, टिकट कैंसिल कर लो, आपको यहाँ गवर्नर का कोर्स कराना है। कहा ठीक है दादी, जैसे कहो। टिकट कैंसिल करा दिया। उसके बाद दादी को महसूस हुआ कि ज्ञान सरोवर बन रहा है और अभी सेवा के कार्यक्रम बढ़ेंगे, विंग्स बन गई है, तो अपने यहाँ पर भी हैंड्स को बढ़ाना चाहिए। तो उस समय दादी के मन में आया, तो दादी ने मेरे को बुला कर कहा कि देखो दादी की इच्छा है कि तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी दादी तेरी इच्छा जानना चाहती है। अगर तुम सेंटर पर ही जाना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। दादी की इच्छा है कि तुम यहाँ रहो, बोलो तुम क्या करना चाहती हो। मेरे मन में उस वक्त आया कि दादी अथॉरिटी है, हम सब बहनों के लिए दादी अथॉरिटी है। दादी का एक शब्द माना उसको सिर माथे करके हम पालन करने वाले शक्ति सेना है, हमारी सेनानी है ये। हमको खाली ऑर्डर करना होता है दादी को। मैंने जब दादी को कहा दादी आप ये रिक्वेस्ट नहीं करो, आप खाली आज्ञा दे दो। कहा नहीं दादी तेरा भाव जानना चाहती है। अब बताओ इतनी निर्माणता, मेरे से डबल क्या 3 गुना दादी की एज थी, और फिर भी इतनी बड़ी दादी मेरे को इतना निर्माण होकर के पूछे तेरी क्या चाहना है। इतनी निर्माणता, इतनी निर्मलता से, निर्मल वाणी से दादी पूछे। आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरे मन में ऐसा आया कि देखो बाबा ने कैसे बनाए है एक मूर्ति को, कि हमेशा अपने आप को निमित्त समझकर चलना, माना कहीं अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं करना। छोटी सी बात के लिए भी अथॉरिटी नहीं चलाना। नहीं तो कह सकते तुम अभी सेंटर छोड़ो, यहाँ आ जाओ, तेरी जरूरत यहाँ है, कह सकती थी ना दादी, तो अथॉरिटी थी। नहीं, दादी तेरी भावना जानना चाहती है। और ये दादी ने हर कर्म करते हुए सिखाया हम सबको, माना निमित्त बनना, माना उदाहरण मूर्त और उदार चित्त। भावनाओं में भी इतनी उदारता, कहीं संकुचितता नहीं, उदारता विचारों में, भावनाओं में, हर बात में जैसे कि बाप समान देखा उनको। उदाहरण मूर्त, हर काम जैसे मुझे पहले करना है और मैं जैसा करूंगी वैसा। ओम शांति भवन जब बन रहा था, सुबह मुरली क्लास के बाद दादी कहती थी चलो 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 सभी, है ना, और दादी खुद तगारी उठाती थी। हमने देखा है दादी को तगारी उठाते, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, सब लाइन में खड़े हो जाओ, बाद में नाश्ता करने जाएंगे सभी। ये पत्थर जब तोड़ते थे, जहाँ सीढ़ी बनी हुई है, वो सीढ़ी का जब पत्थर थोड़ा थोड़ा उसको लेवल करने के हिसाब से तोड़ा था, और सारा वहाँ पर जो पत्थर तोड़ करके गिरता था, तो उसको उठाने के लिए दादी खुद खड़ी हो जाती थी। और उसके बाद जैसे
पूरा साफ हो जाता था, इतने भाई बहनें तगारी उठा करके खड़े हो जाते थे। तो उदाहरण मूरत जो कहा, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। और इस तरह से जैसे पूरा करके सारा सफाई करवा करके दे दिया सबको, अब आप जो बनाना है करना है ना। और फिर दादी कहते अब सब नाश्ते के लिए चलो। और नाश्ता करने के हिसाब से भी खुद पहले नहीं बैठती थी, पहले सब किचन में जाती थी। और ये दिन जो फागी वाले दिन होते थे, बारिश के दिन, दादी कहती थी अंगीठी जलाओ। अंगीठी सामने रखते थे, उस पर ऐसी पूरी जितनी रोटियां बना करके उसके ऊपर मक्खन डाल करके एक एक को मुंह में खिलाना। सेवा करके आए ना सभी, ताकत तो चाहिए, ये पालना थी। तो निमित्त बनना माना ऐसी पालना भी देना, सेवा भी करना और कराना और पालना भी देना। इतने निर्माणता से एक एक को मक्खन मानी खिला करके ताकत भर के जैसे शक्ति भर देती थी कि उसके बाद अगर कोई को भी कहे हर रोज अभी क्लास के बाद वहाँ खड़े हो जाना है, दादी को दूसरे दिन कहना नहीं पड़ता था। दादी बस खड़ी हो जाती थी, सारे लोग खड़े हो जाते, लाइन लगा देते थे, तगारी पास करना शुरू करते थे। इसी तरह ज्ञान सरोवर भी जब बना तो सरोवर जो है वहाँ की सारी मिट्टी निकाल करके वो सरोवर जो बना है, जो हॉल बना है, वहाँ पर सब लाइन से खड़े हो जाते थे। तो हर कर्म करके, जैसे दादियाँ कहती थी कि बाबा धोबी घाट में खड़ा हो जाता था, बाबा कभी अनाज सफाई में चले जाते थे, खुद साफ करने सारे बच्चे जैसे पहुँच जाते थे वहाँ पर, हर एक टाइम में सारा अनाज सफाई हो जाता था। तो ये बाबा से ही उन्होंने सीखा, और जो कर्म बाबा ने किया वैसे ही कर्म करके प्रैक्टिकल में सिखाया।